नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान के किले, राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वो अपन आज पढ़ने वाले। और इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ाई था दोस्तों। आज पार्ट 2 रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अपने एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप कर रहे हैं बीएसटीसी, पीटीटी या वन रक्षक या वनपाल या पटवार, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, तो भैया आपके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, लाइव स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भाई बहन आप में से जो है शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे कि आपके और भी भाई बहनों को आप जोड़ सकें और बेहतरीन शिक्षा उन्हें भी दे सकें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे व्याख्यात्मक दृष्टि से अपन पढ़ने वाले, एक किले पर पूर्ण रूप से व्याख्या देखने वाले दोस्तों, है ना। और वैसे बात करूँ मैं आपसे तो साथ ही साथ फोटो के साथ भी अपन पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पोखरण का किला जो है किस के द्वारा बनवाया गया था? महारावल करण सिंह के द्वारा, राव मालदेव के द्वारा, या फिर राव लूणकरण के द्वारा, या फिर हिम्मत राम बापना के द्वारा। तो प्यारे मित्रों, राइट आंसर जो जाएगा आप सभी का राव मालदेव, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब ये किला कैसा है दोस्तों? ये इस प्रकार का किला है दोस्तों, काफ़ी जो कि विस्तार पूर्वक किला है। ये इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो 1550 में ये इसका निर्माण करवाया था, 1550 ईस्वी में। अब इसमें पत्थर कौन सा प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? तो लाल पत्थर इसमें प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? लाल पत्थर इसमें प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं आपसे बात करूं कि भाई जो अपने मालदेव थे, मालदेव का जैसलमेर से क्या ताल्लुका था? तो दोस्तों, मालदेव का जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री, जिनका नाम दोस्तों क्या था? उमादे था। क्या था? उमादे था। उमादे से इन्होंने विवाह किया था। वही उमादे दोस्तों आप सभी को पता हो तो जो उमादे रही थी, वैसे क्या, रूठी रानी के रूप में, है ना, आप सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर सर जॉन मार्शल द्वारा, देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर सर जॉन मार्शल द्वारा मैगजीन दुर्ग में राजकीय संग्रहालय कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की जानकारी के अनुसार बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 1908 को, 16 नवंबर 2002 को, या 19 अक्टूबर 1908 को, सॉरी 19 अक्टूबर 1908 है, ठीक है। और यहाँ पे डी में दे रखा है 19 मार्च 1908 को। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जॉन मार्शल दोस्तों, आपको याद हो तो 1921 में इसी की अध्यक्षता में आपको साथ ही साथ बता दूं दोस्तों आपकी जानकारी के अनुसार, इसी की अध्यक्षता में दयानंद साहनी के द्वारा जो है उत्खनन करवाया था। किसका उत्खनन करवाया था सर? हड़प्पा का उत्खनन करवाया था दोस्तों, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा सर? सी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। यहाँ पे जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके जो है ना, ये जो लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर सर जॉन मार्शल द्वारा मैगजीन दुर्ग में राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया। ये मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? बोले सर अजमेर में। इसका सर दूसरा नाम क्या है? अकबर का किला, इसी का नाम है दोस्तों, अकबर का किला, ठीक है। और वही मैं आपसे बात करूं इसके बारे में दोस्तों, ये जो संग्रहालय बना है ना, इस संग्रहालय के प्रथम अधीक्षक कौन थे दोस्तों? प्रथम अधीक्षक जो थे ना वो कौन थे? अधीक्षक जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बने तो गौरी शंकर हीराचंद हो जाते। इतनी जानकारी ध्यान रखना साहब, बाकी जो है आपके ऊपर है। नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से उत्तर देना है। मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित सही नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप अगर नोट करते हैं इन चीजों को तो आपके 500-600 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए 100 क्वेश्चन नहीं आने वाले, ज्यादा नहीं। मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित नहीं है, मतलब कि चिंतामणि नहीं है। मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं इसे, गढ़ चिंतामणि कहते हैं इसे सूर्यगढ़ कागमुखी भी कहते हैं। बोले सर चिंतामणि फिर किसे कहते हैं? सर गढ़ चिंतामणि और चिंतामणि में फर्क है क्या? जी, तो गढ़ चिंतामणि जो इसी जोधपुर वाले किले को कहते हैं, लेकिन चिंतामणि जो है ना ये जूनागढ़ किले को कहते हैं। बोले सर जूनागढ़ किला कौन सा? वही क्या जमीन का जेवर? हाँ जी, वही जमीन का जेवर। सर इसका निर्माण सर राय सिंह ने करवाया था क्या? हाँ जी, वही राय सिंह द्वारा करवाया गया था। करमचंद जो कि इनके
दोस्तों कौन थे, मंत्री थे, उनकी सहायता से इसका निर्माण हुआ था। वैसे हालांकि अगर हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों, तो इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, इसे चिड़िया टूंक दुर्ग भी कहते हैं, चिड़िया टूंक, इसे कागमुखी सूर्यगढ़ दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इस किले के अंदर दोस्तों और क्या क्या मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के अनुसार तोपों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो तोपें हैं ना, मुख्यतः तोपें दोस्तों, जैसे कि एक तो है अपनी किलकिला तोप, कौन सी है, किलकिला तोप है दोस्तों। एक है शंभू बाण, कौन सी है दोस्तों, शंभू बाण तोप है दोस्तों। यहाँ पर एक किलकिला, एक शंभू बाण, एक जो है गजनी है, यहाँ पे गजनी खाना जो तोप है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी तोपें यहाँ पर है। वैसे मैं आपको बता दूं नागफली नामक तोप भी यहाँ पर है, एक गुब्बारा नामक तोप भी यहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारी तोपें हैं साहब। और इसका निर्माण किसने कराया, बोले सर राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने दोस्तों। कब करवाया था ये चीज़ आपको बतानी है, कब करवाया यहाँ पे बाहर है कि नहीं, इसी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिनको भी पता है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। जालोर दुर्ग जिसे हम सुवर्णगिरी कहते हैं, इसका निर्माण सर प्रतिहारों ने सर करवाया था। चलिए, प्रतिहारों ने कराया था, लेकिन किसने, बोले सर नागभट्ट प्रथम ने करवाया। बी ऑप्शन को सही करेंगे। ओके साहब, बी ऑप्शन को सही कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। दशरथ शर्मा के अनुसार, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा होते हैं उनके अनुसार यहाँ पर जो है दोस्तों शासन जो रहा था ना, वो सोनगराज चौहानों का शासन रहा था। हालांकि अगर हम बात करें उन्हीं के अनुसार ही प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया था, उन्हीं के अनुसार, किसके, दशरथ शर्मा के अनुसार ही। बाकी हमें कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो दोस्तों ये तो किला है आपका, आप देख पा रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, ये किला है जालोर सुवर्णगिरी, जिसे हम जाबालीपुर भी कहते हैं, जिसे हम जलालाबाद भी कहते हैं, जिन्हें हम जलाहूपुर भी कहते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आए उससे पहले दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको आज ज़्यादा एडवांस बता रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए ही बता रहा हूँ, ऐसे कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तभी, है ना। तो देखिए 1305 में कानड़देव यहाँ पे शासक बनते हैं दोस्तों, और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है हमें, पद्मनाभ की एक पुस्तक है जिसका नाम है कानड़देव प्रबंध, उसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। और दोस्तों एक और है वीरमदेव सोनगरारी वात, उसमें भी इस युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। और दोस्तों वीरमदेव जो है ना, ये वीरमदेव पर जो है ना, मैं आपसे बात करूं, अलाउद्दीन की जो बेटी थी फिरोजा, वो भी इन पर फिदा हो गई थी और मतलब कि इनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे कानड़देव और वीरमदेव ने उससे छुटकारा पाया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि भैया संत पीपा जी की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे संत पीपा की छतरी आपने कहा सर गागरुन दुर्ग में, चलिए ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं दोस्तों। गागरुन दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। आपने कहा सर ये गागरुन दुर्ग जल दुर्ग है ना, हाँ जी जल दुर्ग है। सर ये झालावाड़ में है क्या, हाँ जी झालावाड़ में है। सर इसका निर्माण डोड परमारों ने करवाया था क्या, हाँ जी करवाया था। सर ये बिना नींव का ऐसा दुर्ग है जो कि बिना नींव का खड़ा है सर, हाँ जी बिल्कुल सही है आपका कहना। सर यहाँ पे 2 साके हुए थे क्या, अरे साहब हुए थे। चलिए आपकी जानकारी को भाई साहब सलाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान देना। मनोर थाना दुर्ग जो है किस नदियों के किनारे स्थित है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मनोर थाना दुर्ग किस नदियों के किनारे स्थित है, काली सिंध आऊ, काली खो परवन, काली सिंध परवन नदी या उपरोक्त सभी तो सवाल बनेगा ही नहीं, काली सिंध परवन भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा काली खो और परवन, मतलब कि बी ऑप्शन सही उत्तर होगा अपना। कौन सा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये मनोर थाना जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, आपने कहा सर ये झालावाड़ में स्थित है। चलो मैं कौन सा यहाँ पर गलत बताना, मैं भी यही बताऊंगा आपको साहब, ठीक है ओके सर। अगला क्वेश्चन है भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों। मैंने आपको ज़्यादा जानकारी दी ना, एडवांस में ज़्यादा बताया ना, तो उसमें समय ज़्यादा लगा, तो यहाँ पे भरपाई कर लेंगे अपने, ठीक है। जहां पर एडवांस नहीं है वहां पे अपन आगे बढ़ लेंगे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है अ और ब नहीं सर,
फिर किस में आएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग। इसमें जल दुर्ग है कहीं? बोले सर नहीं है। फिर आप देख ही पा रहे दोस्तों, ये दुर्ग यहाँ पर कौन सी, आपको कौन से वन दिख रहे हैं, कौन सी गिरी दिख रही है? जल तो आपको दिख ही रहा होगा ना, ये देखिएगा, ये जल है प्यारे मित्रों, ठीक है। ये भी एक जल दुर्ग है दोस्तों। और ये कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। बोले सर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बोले सर इसको सर एक नाम हमें याद है, कौन सा बताओ सर? इसको राजस्थान का, हाँ बोलिए क्या कहते हैं? राजस्थान का सर वेल्लोर कहते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और बात करें, इसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था। किसने करवाया? एक व्यापारी ने करवाया। उस व्यापारी का नाम था दोस्तों बैसा शाह, ठीक है, उस व्यापारी का नाम था। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी, ध्यान ही तो रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे भी आ गया है, देखिएगा। निम्न में से असंगत, जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे, बिल्कुल सही है, कोई रोक नहीं सकते। गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। सिवाना दुर्ग में दोस्तों 2 शाखे हुए थे। और रणथंभौर दुर्ग में 2 नहीं हुए थे प्यारे मित्रों। रणथंभौर में मात्र 1 शाखा हुआ था, जो कि आप सभी को याद होगा, राजस्थान का नंबर 1 शाखा था। पहला शाखा राजस्थान का, सबसे पहला राजस्थान का शाखा कौन सा हुआ था? 11 जुलाई 1301 में हमीर और खिलजी के मध्य होता है दोस्तों, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ेंगे। हाँ, रंगा देवी ने जौहर किया था, आप सबको पता होगा वैसे, क्यों कौन नहीं जानेंगे, है ना। डी ऑप्शन लॉक हो गया। नंबर 9 क्वेश्चन है कि भैया दौसा का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? दौसा का किला जो है ना, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? मुकुंदरा पे तो अपन ने पढ़ लिया कि सर गागरोन दुर्ग है। मुकुंदरा पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। आपने कहा सर मंदाकिनी पहाड़ी नहीं होगा साहब, धौलागढ़ पहाड़ी भी नहीं होगा, देवगिरी पहाड़ी पर हो जाएगा राइट आंसर। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है प्यारे मित्रों। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कछवाहों ने भी इस पर पुनर्निर्माण करवाया था। कछवाहों की ये क्या रही थी? कछवाहों की राजधानी रही थी दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी में आपसे बात करूं, ठीक है। और दौसा को ही तो जीत कर कछवा वहां पर जो है बने थे। आपको याद नहीं है क्या? सर याद तो है, दुल्ले राय, है ना। चलिए नंबर 10 क्वेश्चन है, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी जो थी ना, वो कौन सी थी? जल्दी से उत्तर देना है। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन जो राजधानी थी ना प्यारे दोस्तों, वो थी सिवाना। और सिवाना में जय नारायण व्यास को कैद किया था, आपको याद होगा दोस्तों। और इसी सिवाना का नाम जो है खैराबाद रखा था। किसने? अलाउद्दीन ने जो है जीत कर इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था दोस्तों। जालोर दुर्ग की इसे कुंजी कहते हैं। क्या? जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसे, ठीक है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं इसे हल्देश्वर पहाड़ी पर बनाया हुआ है प्यारे मित्रों, हल्देश्वर पहाड़ी पर। और बाकी जो है बहुत है। अब आगे बढ़ेंगे। वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है, राजस्थान की किस धरोहर के लिए कहा गया? कहीं कुछ दिखा तो नहीं ना? छोटा मोटा कुछ दिखा तो नहीं ना? कुछ भी अगर नहीं दिखा तो ठीक है साहब बता दो, अगर दिख गया तो भाई कल्याण हो गया, है ना। हाँ सर, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का सी ऑप्शन, विजय स्तंभ। थोड़ा सा यहां से दिख गया होगा आपको विजय स्तंभ, है ना। ये विजय स्तंभ की बात करें दोस्तों, अबुल फजल ने क्या कहा? ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारतें राजस्थान की किस धरोहर के लिए कहा गया? विजय स्तंभ के लिए। विजय स्तंभ के निर्माण की बात करें दोस्तों, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य हुआ था दोस्तों। सारंगपुर विजय युद्ध हुआ था जो ठीक है 1437 में, उसकी स्मृति में, उसकी जो है विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रख दो साहब। बाकी जो मैं आप लोगों ने कई बताऊं, ठीक है। और वर्णी जो ऊंचाई है, वर्णी ऊंचाई है 120 फीट है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग किस झील के किनारे? अचलगढ़ दुर्ग तो आपने पढ़ लिया कि भैया अचलगढ़ जो दुर्ग है ये सिरोही में स्थित है। कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। हालांकि इसका निर्माण जो है परमारों ने करवाया था। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी पास में बना हुआ है, जिसके अंगूठे की पूजा की जाती है। अरे साहब बहुत सारा जीके जितना पढ़े कम है ना। अचलगढ़ दुर्ग किस झील के किनारे हैं? तो दोस्तों मंदाकिनी को नहीं, बल्कि हम कौन से को करेंगे? सर करेंगे तो ए को ही। चलो तो साहब ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं,
मंदाकिनी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आबू पर्वत पर ये बना हुआ है, पुनर्निर्माण करवाया था 1452 में, कुंभा ने, मैंने आपको बता दिया। नंबर 13 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जालोर में स्थित तोपखाना जोधपुर राठौड़ों के तोपें रखने का स्थान था, परमार काल में ये क्या था? दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। जालोर में स्थित तोपखाना जिसे जोधपुर राठौड़ों के तोपखाने रखने का स्थान था, और अब उस समय जो है ना, उससे पहले जो था ये परमार काल में क्या था दोस्तों? संस्कृत पाठशाला, शस्त्रागार, निवास स्थान या फिर मस्जिद। तो दोस्तों ये एक संस्कृत पाठशाला थी उस समय, ए ऑप्शन लॉक कर देंगे। ठीक है, परमार के शासक जो थे राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो प्राचीन भी है, ठीक है, ये भी है, और आप देख रहे हैं ये न्यू भी है। ठीक है, तो ये जोधपुर वालों ने बनाया था और ये परमारों ने बनाया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, और हालांकि एक शिलालेख हमें क्या कहता है पता आपको? यहाँ पर एक प्राप्त शिलालेख हमें मिला है और उसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ पर क्या? मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसा कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है नंबर 14, गढ़बीटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? सुपर फास्ट तो दे ही रहा हूं बिना रुके, है ना। गढ़बीटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? अकबर के किले को, तारागढ़ दुर्ग को, या रावड़ी टॉडगढ़ को, या इनमें से कोई नहीं। आपने बोल दिया तो बोल दिया साहब, गढ़बीटली तारागढ़। तो चलिए बी ऑप्शन फिलहाल के लिए लॉक करेंगे दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग जिसे हम कहते हैं राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का दिल। सर एडी बात तो मैंने घनी याद रहे, हाँ तो याद रख जो कहीं तक क्वेश्चन बन जाए टून। ठीक है सर, इन्हें अजमेर दुर्ग भी किया करे, चलो साहब अजमेर दुर्ग भी क्या है। ठीक है, और सर इन्हें जो को यानी राजपुतानारी कुंजी कहवे, राजपुतानारी चाबी कहवे है सर, और राजस्थान रो जिब्राल्टर भी कहवे है इन्हें। चलो साहब घनी इतनी तो बहुत है, और अजय राज ने निर्माण करवाया था। और नंबर 15 क्वेश्चन, सूरतगढ़ किले का निर्माण कब करवाया था दोस्तों? अब ये सूरतगढ़ किला कहाँ पर है? बोले सर बीकानेर में है। चलिए ये सूरतगढ़ किला सूरतगढ़ में है साहब, है ना। कहाँ पे? सूरतगढ़ में। ये बीकानेर के शासक ने निर्माण करवाया था। क्या नाम था बीकानेर के शासक का नाम? सूरत सिंह नाम था दोस्तों। सूरत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये किला है दोस्तों। अब तो नहीं लग रहा किले के रूप में, है ना, मुझे नहीं लग रहा। चलिए तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1805 में करवाया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रख जो साहब, एडी बाता ने ध्यान रख जो। ठीक है, बड़ो अच्छा क्वेश्चन हो। नंबर 16 क्वेश्चन, जैसलमेर दुर्ग में स्थित आदि नारायण मंदिर का दूसरा नाम जो है वो क्या है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित एक आदि नारायण भगवान का मंदिर है दोस्तों, इसका दूसरा नाम टीकम राय है, चंद्रप्रभु मंदिर है, संभवनाथ है, या लक्ष्मीनाथ है। आपने कहा सर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, तो चलिए अपन सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एक सेकेंड, सी ऑप्शन आपने कहा नहीं ना, अभी तक तो आपने नहीं कहा, तो चलिए अपन ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, टीकम राय को दोस्तों। टीकम राय सही उत्तर होगा आपका, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक शिलालेख के अनुसार जो है क्या होता है यहाँ पर, जगत सिंह ने अपनी माता की स्मृति में, जगत सिंह जो मारावल हुए थे, मारावल जगत सिंह ने अपनी माता की स्मृति में इस मंदिर का क्या कहते हैं, जीर्णोद्वार करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा लॉक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का था। अकबर का किला जिसका अन्य नाम दोस्तों क्या है? अकबर के किले का दूसरा नाम अकबर का दौलत खाना नाम है, या फिर मैगजीन दुर्ग है, या मुस्लिम शैली का एक मात्र ऐसा किला है अजमेर का, या फिर उपरोक्त सभी। प्यारे दोस्तों, अकबर का किला जिसे हम कह सकते हैं मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, मुस्लिम शैली का एकमात्र किला भी, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वैसे अगर हम बात करें ना इस दुर्ग की, अकबर के किले की, इसका निर्माण तो अकबर नहीं करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जो दरबार लगाया था ना नागौर का, उसी समय 1570 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, चूरू का किला किसने बनाया? दोस्तों चूरू का वही किला जिस किले से चांदी के गोले दागने के लिए, जो चांदी के गोले दागने के लिए ये किला प्रसिद्ध, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर लेना यहाँ से, इसका निर्माण जो हुआ था ना 1739 ईस्वी में हुआ था। अब चूरू का किला किसने बनाया था? आपने कहा खुशहाल सिंह ने। दोस्तों खुशहाल सिंह भी लिखते हैं, कुशाल सिंह भी लिखते हैं, कुशाल सिंह, ठीक है, और खुशहाल सिंह भी लिखते हैं दोस्तों।
कुछ भी लिखे, चाहे ये ठाकुर थे, ठाकुर साहब जो उत्तराधिकारी थे किसके, मालदेव के। वैसे तो दोस्तों इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये था चांदी के गोले दागने वाला किला आज जो कि आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, लखनऊ जैसी भूल भुलैया कौन से महलों में झलकती है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी करवा चुका हूं, एक बार फिर से आज भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लखनऊ जैसी भूल भुलैया कौन से महलों में झलकती है, आपने कहा सर खेतड़ी महलों में। चलिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों इसी महलों के बारे में मैंने आपको बताया था। खेतड़ी महल बोले सर किसने बनाया था, भोपाल सिंह ने बनाया था दोस्तों। किसने, भोपाल सिंह ने बनवाया था। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, ये जयपुर के हवा महल जैसी झलक इसमें आती है, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताइए। ये लो साहब, आनंद आ जाना चाहिए दोस्तों। आज की एडवांस जानकारी के साथ बने रहना, बस यही कहना चाहूंगा, बाकी हरी इच्छा है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खेजड़ला दुर्ग किस जिले में स्थित है, हर भाई हर बहन को बताना होगा। जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बांसवाड़ा। सर ओ कई हट है, और तो एक मिनट बताऊं, रुको है नहीं, रुको। खेजड़ला दुर्ग जो है अपने और जोधपुर में स्थित है। किन जगह है, जोधपुर में साहब। और किन जगह, खेजड़ला गांव में है दोस्तों। ये एक रेतीला दुर्ग है, कैसा है, रेतीला दुर्ग है। अब ये एक होटल के रूप में है दोस्तों, अब ये वर्तमान में जो है होटल के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है। और वैसे बात करें तो दोस्तों इसको अपन देख लेते हैं एक बार, है ना भाई, कभी से लालसा हो रही है। सर ये क्या है, ये छोटा सा जो है स्विमिंग पूल है सर। ओके स्विमिंग पूल है ना भाई, देख लो, ये आई थिंक यही होगा, बाकी पता नहीं, ये देख लो एक बार आप स्वयं, है ना। मन तो ध्यान पड़े को नहीं सा, पण मैं बता दूं, ठीक है। और किलो ऐसा पण, ठीक है। अबार तो जो को या कई काम वास्ते होटल वास्ते, ठीक है। जनी जड़ा बने है साहब स्विमिंग पूल, बाकी अटे एड़ा इतना जो है सुव्यवस्थित कटे स्विमिंग पूल है नहीं। हाँ चलिए, नंबर 21 क्वेश्चन है, मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर अवस्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग जो है ना किस नदियों के संगम पर स्थित है। सर अवस्थित का मतलब अरे वही होगा, स्थित अवस्थित एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर होगा मैनाल, बेड़च, बनास, है ना, सही है क्या। मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। हाँ, मैनाल, बेड़च और बनास के संगम पर स्थित है। और ये किला दोस्तों यही है ना जो भीलवाड़ा से, आई थिंक जो बता ही देंगे कि सर यही किला है, आई थिंक यही है। मैंने तो नेट से लिया साहब, मुझे नहीं पता कि मतलब कि मैं नहीं गया वहाँ पे, बट आई थिंक यही होगा। इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था पता है आपको, वही साहब जिनका नाम था महाराणा कुंभा, है ना। महाराणा कुंभा ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और सबसे पहले इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों गुर्जरों के द्वारा। किसके द्वारा, गुर्जरों के द्वारा करवाया गया था। ओके सर, ध्यान रखना है कि तो क्या करोला। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखिए 22 मिनट 22वां क्वेश्चन आगे ना बराबर, सर आ तो गए तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती, तो राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब इस दुर्ग के बारे में क्या ही जानकारी दूं दोस्तों। 7वीं सदी में निर्माण करवाया चित्रांग मौर्य ने, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है। इसे राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान का सर गौरव कहते हैं। अरे वाह, राजस्थान का गौरव सर इसे कहते हैं। तो सर राजस्थान का गौरव खेजड़ी को नहीं कहते क्या, कहते हैं ना, दोनों को कहेंगे साहब, है ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, दोनों को कहेंगे दोस्तों। इस दुर्ग के अन्य नाम मैं आपको बता दूं, चित्रकूट दुर्ग, ठीक है। एक दूसरा मैंने आपको बता दिया कि भैया ये जो है दक्षिणी प्रवेश द्वार है। दूसरा मैं आपको बता दूं, तीसरा मतलब खिजराबाद, ठीक है। चौथा मैं आपको बता दूं क्या नाम था उसका, मालवा, है ना, मालवा का प्रवेश द्वार माना जाता है इसे, मालवा का प्रवेश द्वार माना जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, किलों का सिरमौर भी है, राजस्थान का गौरव भी है। बहुत सारे नाम है, स्क्रीन पे नहीं आ रहे, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। नंबर 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मोहर मगरी नामक महल कौन से दुर्ग में स्थित है। मोहर मगरी नामक जो महल है ना, ये सज्जनगढ़ में है दोस्तों, चुरू में है या जैसलमेर। सज्जनगढ़ किला कहाँ पर है बोले सर, उदयपुर में, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है ना।
और चूरू का किला पढ़ लिया आपने, जैसलमेर पढ़ लिया। चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मोर मगरी नामक महल जो है ना ये चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। इसी चित्तौड़गढ़ किले में दोस्तों मैं आपको बता दूं कल्ला राठौड़ की छतरी है, कल्ला राठौड़ छतरी है दोस्तों। रैदास की भी छतरी है दोस्तों। पद्मिनी महल भी है, इसमें पद्मिनी महल भी है। और क्या बताऊं आपको, नवलखा महल भी है दोस्तों। ये नवलखा जो है ना दोस्तों, नवलखा महल, नवलखा झील, नवलखा जो है ना ये अपन अलग से मैं आपको एक शॉर्ट जो है एक पोस्ट दे दूंगा, ठीक है, उसको देख लेना आप। और अगर किन्हीं को पता है वो जरूर लिख देना। भीमकुंड दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और क्या है यहाँ पे, एक गौमुख कुंड भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, गौमुख कुंड। और श्रृंगार छौरी भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत मुश्किल। चलिए नंबर 24 क्वेश्चन है, देखिए बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है। बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है। आपने कहा सर बाला किला होगा। देखिए बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग दोस्तों कोटा दुर्ग नहीं है क्या, या फिर सज्जनगढ़ दुर्ग नहीं है क्या। चलिए सर सज्जनगढ़ को करते हैं, चलो डी ऑप्शन। सज्जनगढ़ कहाँ पर है सर, उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर, बासंद्रा पहाड़ी पर दोस्तों। बासंद्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ उद्यान भी है प्यारे दोस्तों। ये कैसा उद्यान है बोले सर, जैविक उद्यान है सर। सर कैसा है, बायोलॉजिकल पार्क है क्या, हाँ जी बायोलॉजिकल पार्क है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये राज्य का सबसे पहला है, 2015 में इसको कर दिया था, ठीक है। बाकी जो है हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको, इसी दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं, मुकुटमणि भी कहते हैं दोस्तों। और इसके निर्माण की बात करें सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ओके सर आज क्या हो गया है। चलिए नंबर 25 क्वेश्चन है, खंडहरों का नगर किस किले को कहा जाता है। खंडहरों का नगर कौन से किले को कहा जाता है। बाला किले को, कांकनवाड़ी के किले को, भानगढ़ के किले को, या कोटड़ा के किले को। हर भाई हर बहन का सही उत्तर जाएगा केवल और केवल मात्र और मात्र भानगढ़ के किले के साथ दोस्तों। इसे भूतिया किला भी कहते हैं, इसे भूतिया किला भी कहते हैं। सर क्या तो बता तो दिया ना, अब बार बार बताने से क्या होगा, डरना थोड़ी ना है ना। चले तो इसे एक भूतहा किला, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, ठीक है। अच्छा ये कौन से अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में। इसका निर्माण किसने करवाया था पता है आपको, पता है क्या आपको। इसका निर्माण दोस्तों भगवंत दास। वैसे आपको जानकारी और अलग भी मिल जाएगी इसके बारे में तो, ठीक है। भानगढ़ के किले का निर्माण भगवंत दास ने करवाया था। भगवंत दास जो कि आमेर के राजा थे। बोले सर ये भारमल के पुत्र थे क्या, हाँ भारमल के पुत्र जो कि मान सिंह के पिता। ओके सर ध्यान रखेंगे, हाँ ठीक है ज़्यादा जोर मत दो है ना। चलिए नंबर 26 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कुछ दिख रहा है ना। इनमें से अलवर के किले, ये क्या हो रहा है, इनमें से देखिए क्वेश्चन भी डांस कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखो तो सही। और फिर आप लोग काफ़ी लोग जो है भागे जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे डांस कर रहा है इस कदर, फिर तो क्या चाहिए। इनमें से अलवर के किले हैं दोस्तों, बाला, कांकनवाड़ी, बीनादेसर, बाला, कांकनवाड़ी, नीमराणा, बाला, नीमराणा, मंडायल भीलवाड़ा में है। बाला, कांकरवाड़ी, नीमराणा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बीनादेसर किला आपने कल पढ़ा था झुंझुनू में ना, बीनादेसर झुंझुनू में है ना दोस्तों, बीनादेसर झुंझुनू में है ना, हाँ सर। तो चलिए तो ये चीज़ें जो है एक बार और कंफर्म कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, बाला, कांकनवाड़ी और नीमराणा, ये तीनों किले यहाँ पे हैं दोस्तों। यहाँ पर इस अलवर में भानगढ़ का किला भी है। कौन सा सर, जैसे खंडहर का किला कहते हैं या फिर खंडहरों का नगर कहते हैं, ठीक है। और नीमराणा किला है ना, ये नीमराणा, इसे पंचमहल कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 5 मंजिला किला है दोस्तों, पंचमहल 5 मंजिला किला, ठीक है। नंबर 27 क्वेश्चन है, बावनगढ़ का लाडला किस दुर्ग को कहते हैं। बावन गज का दामन किस, बावनगढ़ का लाडला किस दुर्ग को ये कैसे आ रहा है। देखिए बावन गज का दामन, ये कैसे आ रहा है साहब, है ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो पढ़ना तो वही है जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे, समझ रहे मेरी बात को। तो बावनगढ़ का लाडला जो है ये बाला किले को कहते हैं दोस्तों। कौन से किले को, बाला किले को कहते हैं। और बाला किला कहाँ पर है, आपने कहा सर अलवर में, चलिए अलवर का किला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बावनगढ़ का लाडला, इसे बाला किला भी कहते हैं, इसे अलवर का किला भी कहते हैं, इसे बड़ा किला भी कहते हैं, इसे बड़ा किला भी कहते हैं।
इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अलगू राय ने। किसने करवाया था? अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। हालांकि हसन खान मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। दोस्तों जो अलगू राय था ना, ये कौन था पता है आपको? आपने कहा सर कछवाहा शासक था। ओके साहब, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। मैंने आपको कल बताया था ना कि इमली जो है घूंघट, बांद्रा के डर से इमली जो है घूंघट लेकर गुड़क गई। ये मैंने आपको बताया था ना, घूंघट ओढ़कर गुड़क गई। तो इमली जो है ये दुर्ग की विशाल बुर्जें हैं। और बुर्जों के बारे में भी किसी ने सवाल किया था, सर बुर्जें क्या होती है? भाई साहब बुर्जें जो है आप सभी को पता होना चाहिए। सिंपली तरीके से मतलब कि मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी इमारत या फिर कोई ढांचा हो गया या फिर कोई महल हो गया जो मतलब ऊंचाई उसकी और चौड़ाई, देखिए ऊंचाई उसकी चौड़ाई से भी काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। चौड़ाई से भी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है और मतलब उसे बुर्ज कह सकते हैं। जैसे अपन आजकल टावर कहते हैं ना उसे, है ना, उस टाइम बुर्ज कहा करते थे। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर तारागढ़ के किले में है। ओके साहब, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, तारागढ़ किले की बात करूं मैं आपसे, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। अपने पूरी बात कर ली है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया था। मैंने ये भी आपको बता दिया। यहाँ पर इसके पास में एक पहाड़ी है, जो उस पहाड़ी पर पृथ्वीराज का स्मारक भी बना हुआ है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन से किले पर हुए? तारागढ़ किले पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? आपने कहा सर भटनेर पर। ये आपने कहा ना या फिर मैंने ही कहा? सर आप ही ने कहा। चलिए तो ये आपकी तरफ से कहा गया। नंबर 29 क्वेश्चन, राइट आंसर, शीश खान नामक प्राचीन गुफा किस दुर्ग के समीप है? शीशा खान नामक जो है प्राचीन गुफा कौन से दुर्ग के समीप है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कि तारागढ़। बोले सर तारागढ़ है क्या? हाँ जी तारागढ़ है। तारागढ़ सर कौन सा? अजमेर वाला या फिर अजमेर वाला सर, या फिर बूंदी वाला? अजमेर वाला, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों घोड़े की मजार है, यहीं पर मीरा साहब की दरगाह है, यहीं पर पास में चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों। और चामुंडा माता मंदिर के पास में शीशा खान की गुफा भी है प्राचीन, और मजार भी है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। ऊंटाला दुर्ग जो है ना राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? ऊंटाला दुर्ग कौन नहीं जानते? हर भाई हर बहन का राइट आंसर होना चाहिए उदयपुर। ऊंटाला दुर्ग उदयपुर में स्थित है। कौन सी तहसील में? आई थिंक वल्लभ नगर तहसील में है, शायद वल्लभ नगर तहसील में है, आई थिंक, है ना। अमर सिंह द्वितीय के समय यहाँ पर दोस्तों जहांगीर का आधिपत्य था, वैसे ऊंटाला में, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, वैसे 32 मिनट अपने हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी सारी जानकारी पड़ी है कि आज इस 30 क्वेश्चन के अपने लगभग 150 क्वेश्चन तो जरूर से ज़रूर बनेंगे। आप लिखते हैं वन लाइनर में तो, नहीं तो अन्यथा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो महाभारत काल में त्रिगर्त नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र था ना, वो कौन सा था? आपने कहा सर वो क्षेत्र था तिजारा। कौन सा? तिजारा। अब आपने कहा सर तिजारा कहाँ पे? अलवर में है दोस्तों। अलवर में ये तिजारा नामक दुर्ग भी है, आपको याद हो तो तिजारा नामक दुर्ग भी है अलवर में वैसे, ठीक है। और तिजारा में गदन शाह पीर की मजार भी है, और पास में एक हवा बंगला बना हुआ है। तो दोस्तों हवा बंगला कहाँ पर है? हवा बंगला कहाँ पर है? आपने कहा सर ये तिजारा में है। तिजारा कहाँ पर है? बोले सर अजमेर में। बस बात तो वही है ना, सॉरी अलवर, मैंने क्या बोल दिया, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ आज है, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, है गलत कैसे बोल सकता हूँ, बट सर पता नहीं आप बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इतना सुपर फास्ट कर रहा हूँ, इतनी जानकारी आपको दी है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांस्ड इंपॉर्टेंट थी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, कल का क्वेश्चन था आपके लिए जिन दत्त सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर में है। और दोस्तों कल का जवाब देने वाले जो भी भाई बहने हैं ना, ये इस प्रकार के हैं, इस प्रकार से महेंद्र तेना जी का नाम जो है इस प्रकार से आ गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए उगम भाटी जी सबसे पहले आंसर देने वाले हैं, और सेकंड पे है भंवरी जानी जी, और थर्ड पे है चुका विष्णु आदर्श सर की लाडली, नंबर 4 पे मानव श्री गंगानगर जी, नंबर 5 पे आदर्श सर का फैन महेंद्र तेना जी, नंबर 6 पे रामजस सालवी भीलवाड़ा जी, नंबर 7 पे ममता विष्णु जी, नंबर 8 पे ये ममता विष्णु पर्यावरण प्रेमी है जी, ठीक है ध्यान रखना। और आरजे क्लासेज लवर महावर रंजू, नंबर 9 पे विनय प्रजापति जी, नंबर 10 पे मनीषा विष्णु जी।
लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हर भाई हर बहन को कि आप सभी लास्ट तक बने रह के आज की क्लास का आनंद लिया। हर रोज़ भी लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आ गया। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आज आपका नहीं कर रहा। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए नया है। कांकुनी मंदिर किस जिले में स्थित है? एक बात और मुझे ऐसी लग रही है, कौन सी, कि कल अपन ने जो किले पढ़े थे ना, दुर्ग पढ़े, उससे बेहतर जानकारी आज आपको मिली है दोस्तों। उससे बेहतरीन जानकारी जो है आज आपको मिली है, तो भैया कहीं ना कहीं मोस्ट है। प्लीज़ सभी शेयर ज़रूर करें और आप में से जाओ जो भी भाई बहन अंत तक जुड़े रहे हैं उन सब जनारो घणो और घणो धन्यवाद, घणो और घणो आभार कि आप लोगों में जो कि संयम री शक्ति यानी जो धैर्य है नहीं और वाकई में काबिल तारीफ है नी। और जो भी है आप लोग लास्ट तक बने रहिया हो, इन वास्ते आप सब जनारो घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास ने थम्सअप देना भूल गया हो तो दे दीजिए साहब। थम्सअप मतलब थम्सअप में इंग्लिश में बोल को कहीं हमने पसंद कर दीजिए आज की क्लास ने, ठीक है, हमारी भाषा में कहूँ तो। और क्लास कैडी लागी बारे आन बताई जो, कमेंट किए बिना मत हरक जाई जो, यूँ ही हिरक जाओ नहीं कटई, ठीक है। कमेंट कर अन पस जाई जो आराम नींद आवेला। नींद कहीं पढ़नो है फिलहाल तो, आगे रो काले रो टॉपिक भी पार्ट 3 वेला, ठीक है। तो काले पार्ट 3 पढ़ला हमको और सुबह आप वास्ते कोई साइंस रो कोई एक मॉडल टेस्ट पेपर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।